Good evening. In this video we will discuss about dimensional analysis. So हम समझेंगे कि dimensional analysis क्या होता है. तो जनरली जब हम भी कैलकुलेशन करते हैं तो देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर. कैसे? जैसे मान लो हमारे पास किसी की लेंथ को हम डिस्कस करते हैं और लेंथ इज गिवन इन इंच और हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. तो क्या हुआ? दिस इज अ चेंज ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर. तो यहाँ पे जो मेथड यूज होते हैं ये यूनिट कन्वर्ट करने के लिए, इस मेथड का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस. और इसी मेथड को हम बोलते हैं फैक्टर लेबल मेथड और इसी मेथड को बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड. एग्जाम्पल से समझेंगे. कैसे समझेंगे? कि मान लो ये पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग. इंच को हम आईएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम एक सिस्टम को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो इन दो यूनिट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें पता होना चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच जो है दैट इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर 1 इंच अपॉन 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1. या फिर अगर जैसे इधर 2.54 सेंटीमीटर, इसके नीचे अगर हम 1 इंच ले आते हैं तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बिकॉज बोथ आर इक्वल. तो यहाँ पे देखो ये जो आपका सिस्टम है कि हमने दो यूनिट में मतलब आपस में यूनिट में क्या रिलेशन है और उन दोनों को हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 और इसी को हम बोलेंगे यूनिट फैक्टर. तो यहाँ पे चाहे हम 1 इंच अपॉन 2.5 सेंटीमीटर लें या फिर 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच लें, तो बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर. और किसी भी नंबर को अगर हम यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यूनिट फैक्टर का मतलब हो गया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल नॉट बी अफेक्टेड. तो अब जैसे हमारे पास 3 इंच है, 3 इंच को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच. तो वैसे तो ये वैल्यू 1 है 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, लेकिन अब हमने क्या किया, इधर जो इंच है और ये इंच है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ गई 7.62 सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया, 3 इंच को हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, तो 3 इंच इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर. और एग्जाम्पल लेते हैं. A jug contain 2 liter of the milk. Calculate the volume of milk in cubic meter. तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि अगेन जैसे मैंने बताया कि लीटर और क्यूबिक मीटर इनके बीच में क्या रिलेशन है, हमें वो पता होना चाहिए. तो एग्जैक्टली हमें क्या पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. और क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर के बीच में सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो अगर हम 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1, या फिर हम 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर कर देंगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. तो अब हमें कन्वर्ट करना है 2 लीटर को क्यूबिक मीटर में. तो सबसे पहले हम 2 लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया, 1 लीटर और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इस रिलेशन को, यानी कि दिस इज यूनिट फैक्टर. बट हमें 1 लीटर नीचे क्यों रखना है? क्योंकि इस लीटर से हमें ये लीटर कैंसिल आउट करना है. तो 2 लीटर यहां हमने इसको मल्टीप्लाई किया यूनिट फैक्टर से, दैट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन 1 लीटर. अब हमारे पास लीटर से लीटर कैंसिल, क्या आ गया ऊपर? क्यूबिक सेंटीमीटर. पर क्या हमें इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है? नहीं, हमें इसे कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में. तो हम क्या करेंगे? अब हमें यह पता है कि 1 सेंटीमीटर और मीटर मतलब क्या रिलेशन है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया, 1 मीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटीमीटर को कैंसिल करना है इसलिए हम जो ये वाला यूनिट फैक्टर होगा मीटर और सेंटीमीटर वाला, इसमें हम सेंटीमीटर को नीचे रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर. पर यहाँ पे देखिए ये है क्यूबिक सेंटीमीटर. तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर है, अगर हम इसका भी क्यूब ले लेंगे तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा. तो इधर से क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल आउट, लीटर से लीटर कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा क्या बच गया? क्यूबिक मीटर. अब 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 रेज टू पावर 2 था, इसको होल 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यूब किया तो 10 रेज टू पावर 6 हो गया. तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? 2 इंटू ये 1000 है और नीचे है हमारा 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि ये जो हमारा 100 था इसकी क्यूब है. तो यहां से ये कैंसिल
1 0 ये कैंसिल, नीचे हमारे पास क्या रह गया 10 टू पावर 3, 2/10⁻³ और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, हमारा यहाँ पे यूनिट क्या बचा क्यूबिक मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम देखेंगे हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। तो सबसे पहले हमें रिलेशन क्या पता होना चाहिए कि 1 डे में हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1 डे, और हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है 2 डे, यूनिट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 24 आवर अपॉन 1 डे, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट फैक्टर। तो हमने यहाँ पे डे नीचे रखा है बिकॉज वी हैव टू कैंसिल डे टू डे। अब हमारे पास ऊपर हार बच गया, अब यहाँ पे हमें आर जो है इसको कैंसिल करना है। तो हमें पता है कि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यहाँ पे हम 60 मिनट अपॉन 1 hour, दैट इज ऑल्सो यूनिट फैक्टर। तो आर से आर कैंसिल, यहाँ पे अब हमारा बच गया मिनट यूनिट, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, हमें मिनट को कैंसिल करना है तो ऊपर हम जो है सेकंड रखेंगे 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट। तो ये भी हमें पता है कि यूनिट फैक्टर है बिकॉज दीज आर इक्वल, और जो इक्वल क्वांटिटी है उनको अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से मिनट कैंसिल, अब हमारे पास पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, वोल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सेकेंड में, एंड 2 डेज जो है किसके इक्वल हो गए 172,800 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने समझा डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट फैक्टर मेथड। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।